अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत एक बार फिर से नासाज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि उनको एक बार फिर से अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, उसमें शदीद दर्द उनको महसूस हुआ। ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड हैं पिछले साल के हादसे से। पिछले साल जब वो दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे भारत के बंगाल में, यानी हैदराबाद शहर के अंदर ये शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग में स्टंट के दौरान वो मुंह के बल जमीन पर आके गिरे। वो जितने भी लोग वहां पर थे उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। जब अमिताभ बच्चन साहब को सीधा किया, उनको उठाया, तो पता चला कि उनकी रिब्स के अंदर बाकायदा फ्रैक्चर है और मुंह से खून भी है। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर मुंबई के एक अस्पताल के अंदर वो काफी अरसे तक जेरे इलाज रहे। फिर उनको घर मुंतकिल किया गया। फिर अपने ब्लॉग में वो लिखते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसे किस्म के फोड़े निकल रहे हैं जिससे पानी वाले दाने नहीं होते। मैंने ऐसी बीमारी का ना ही सुना है और ना ही मैंने देखा है। ये बात अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ब्लॉग में लिखी थी। लेकिन आज जब उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो ये कहा जाने लगा कि जनाब उनकी तबीयत मजीद नासाज है, क्योंकि उनकी जो रिब्स में फ्रैक्चर हुआ था वो एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अगर आप बिग बी के फैन हैं, अमिताभ बच्चन साहब के फैन हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। क्योंकि मैं भी अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं इस बात को दिल से तस्लीम करता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग है। गालिबन इस सदी के अंदर ना ही उनसे बड़ा कोई अदाकार आया और ना ही कोई दोबारा इससे बड़ा अदाकार आ सकता है। नो डाउट वो एक बड़े शानदार किस्म के अदाकार हैं, लेकिन इस वक्त बड़े बुरी हालात के अंदर है। उनकी तबीयत हर गुजरते दिन के साथ गिरती चली जा रही है। उनकी तबीयत नासाज होती चली जा रही है। रिसेंटली उनको एक टूर्नामेंट में देखा गया था, क्रिकेट के टूर्नामेंट में, जहां पर वो ज्यादा हशाश बशाश नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन ये सारा मामला आगाज कहां से हुआ? 81 साल उनकी उम्र है, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और अपने फैंस के साथ हर वक्त इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी हालत काफी ज्यादा इस वक्त सीरियस इन सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल उनके साथ एक हादसा पेश आया था। और उस हादसे में अगर आप 81 साल की उम्र के हैं और अगर आपके साथ हादसा पेश आ जाए और इस तरह का हादसा कि आप स्टंट करते हुए जमीन पर मुंह के बल आके गिरें और फिर आपकी रिब्स फ्रैक्चर हो जाएं, आपकी पसलियां टूट जाएं, तो वो इतनी आसानी से रिकवर हो नहीं पाते हैं। अब जनाब उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है? उनको एक बार फिर से अस्पताल में चेकअप के लिए बुलाया गया। उनकी हालत इस वक्त कैसी है, आज इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrz, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अपने हर फॉलोअर से मैं राब्ते में रहता हूं, चाहे वो जो मैसेज करते हैं उनके रिप्लाई जरूर करता हूं। इसलिए अगर आप कोई मैसेज करना चाहें तो फॉलो जरूर कीजिएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अच्छा जनाब, अमिताभ बच्चन साहब पिछले साल दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये फिल्म की शूटिंग गालिबन बंगाल में थी। भारत का जो बंगाल है, आप हैदराबाद कह सकते हैं, वहां पर ये शूटिंग का सिलसिला चल रहा था। और वहां पर हुआ ये कि एक स्टंट करते हुए अमिताभ बच्चन साहब, हालांकि बहुत सेफ्टी के साथ ये स्टंट किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो जमीन पर आके गिरे और मुंह के बल गिरे। ये तमाम अखबारात के अंदर, तमाम वीडियोस के अंदर उन्होंने खुद इस बात को बयान किया। तवील अरसे तक वो हॉस्पिटल में रहे थे, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब मुंतकिल किया गया तो उनकी पता चला कि रिब्स में फ्रैक्चर हुआ हुआ है। उनकी जो पसलियां हैं वो टूट चुकी हैं। मुंह के बल वो गिरे थे। कई दफ़ा उनके मुंह से खून आना भी की इतलात निकलकर सामने आई थी। फिर उनके जिस्म के अंदर इस तरह के फोड़े बन गए थे, जिसके बारे में उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में लिखा था कि ना ही मैंने ऐसी बीमारी का कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। और मैं अपने फैंस से ये दुआ करता हूं कि अपील करता हूं कि वो मेरे लिए दुआ करें। अब जनाब हुआ क्या? अमिताभ बच्चन साहब क्योंकि एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन को, जो उनकी बिजी रूटीन है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ अर्से पहले वो कोरोना की में भी तशखीस में मुब्तला हो गए थे। कोरोना जो मर्ज है उसमें भी, उसकी भी तशखीस उनके अंदर हुई थी। इसके अलावा 1980 के ज़माने में जब वो एक फिल्म कर रहे थे, गालिबन कूली उस फिल्म का नाम था, तब उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और ये कहा गया था कि अच्छी खासी बोतलें, 80 से 90 के करीब जो बोतलें हैं वो खून की, वो उनको चढ़ाई गई थी, जिसमें से एक जो है वो हेपेटाइटिस बी की भी चढ़ गई थी। ये तमाम चीजें अमिताभ बच्चन साहब की सेहत पर काफी ज्यादा असरअंदाज करती हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ जनाब, जब वो इतना ज्यादा एक्टिव फील कर रहे थे, इतना ज्यादा एक्टिव शो कर रहे थे अपने आप को, उनकी रिब्स में दर्द होना शुरू हुआ। उनको दोबारा से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिछले साल जब ये सारा एक्सीडेंट वाला मामला हुआ था ना, तो तवील अरसे तक हॉस्पिटल के अंदर थे और उसके बाद
घर के अंदर तकरीबन 5 से 7 डॉक्टर्स का पैनल था जो उनके पास हर वक्त मौजूद रहता था। उसके बावजूद जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उनको रातों रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि जनाब उनके रिब्स में एक बार फिर से दर्द शुरू हुआ है और दर्द की वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिसेंटली यह खबर निकल कर आई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने इसको डिनाई कर दिया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोकिला बहन जो हॉस्पिटल है जिसका इनॉग्रेशन भी खुद अमिताभ बच्चन साहब ने किया था, उसका जो तर्जुमान है वो अलग बयान कर रहा है, वो बात अलग बयान कर रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब ने इसको डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह कहा गया कि जनाब उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। यूजुअली तौर पर हम सोचते हैं कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी उस वक्त की जाती है जब आपके दिल के अंदर दर्द हो या आपको हार्ट अटैक वाली सिचुएशन या कोई दिल का दौरा की आपको सिचुएशन का सामना करना पड़े। लेकिन जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पता चला कि जनाब उनके पैर में नस में ब्लॉकेज थी और उस ब्लॉकेज की वजह से उनका पैर आस्ते 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 सूजना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। लेकिन उसी शाम को हैरत अंगेज तौर पर वो उसी ग्राउंड के नजर आए जहां पर ग्राउंड में मैचेस चल रहे थे, क्योंकि वो उसकी प्रमोशन कर रहे थे, उनकी बाकायदा टीम भी है वहां पर, तो वहां पर मौजूद थे। और उनसे अगर किसी ने पूछा कि भाई आप तो एंजियोप्लास्टी करवा रहे, तो उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोकिला बहन हॉस्पिटल जहां पर उनको मुंतकिल किया गया था, उनके तर्जुमान अलग कहानी बयान कर रहा है। एक वेबसाइट के ऊपर बाकायदा उनके तर्जुमान का बयान है जिसने ये बात भी कही थी कि उनके हार्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि उनके हार्ट में इशू है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि पिछले साल जब उनको जब ये हादसा हुआ था, जब वो मुंह के बल जमीन पर गिरे थे, तो उससे ये कहा जा रहा था कि शायद उनके हार्ट को भी हल्का सा डैमेज कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा रहा लगा कि भाई उनके पैर में ब्लॉकेज थी, तो इसलिए उनके पैर की एंजियोप्लास्टी की गई। और ये तमाम चीजें बयान उसके तर्जुमान ने बाकायदा वेबसाइट पे की थी। और अमिताभ बच्चन साहब साइलेंट है, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं तो उसकी भरपूर अल्फाज में तरदीद करता हूं। लेकिन एट दी एंड अमिताभ बच्चन साहब हम सबके दिलों पर राज करते हैं। पाकिस्तानी में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, भारत के तो हैं, भारत में काफ़ी ज़्यादा उनके चाहने वाले, पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की तादाद ठीक ठाक है। और अमिताभ बच्चन साहब भी पाकिस्तानी ड्रामों को हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दफ़ा उनसे सवाल किया गया कि आप फारिग औकात में क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नेटफ्लिक्स तो नहीं देखता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों को ज़रूर देखूं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। तो हमारी सबकी दुआ है कि जनाब अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।